शिव शिष्यों का अहर्निश, अहर्निश माने दिन रात। हाँ भाई, शिव से सानिध्य आपका मन करे, ये तो प्रयोजन। कुरु कुरु पुण्य महोरात्रम, कहा गया दिन और रात पुण्य करो, यानी सांस प्रश्वास पर मंत्रों का जप करो। नमः शिवाय है तो उसे अपने गुरु को प्रणाम करो, प्रणाम करोगे तो प्रणाम का परिणाम होता है गुरु आपकी ओर मुखातिब होंगे। हम लोग प्रणाम कहाँ करते हैं, नौटंकी करते हैं। चलिए जी, समस्तीपुर से हैं बहन रेखा, साप्ताहिक चर्चा करना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग रोक लगा रहे हैं, हम क्या करें? जो बुझा से कीजिए। सोनभद्र से बहन ज्ञानमती साहब, जो तड़प गुरु कार्य करने में शुरू में थी अब वो नहीं है, दया करिए कि पहले जैसी तड़प आज भी हो जाए। थोड़ा नमः शिवाय बढ़ाइए, करिए उसको। गया से हैं दिलीप भाई साहब जी, आपकी तबीयत कैसी है? एक बार एक गुरु भाई ने हमसे यही कटहल मोड़ में पूछा था जब मैं यहाँ था कि जी तबीयत कैसी है गुरु भाई, नजर हमको आया है, अब मैं बीमार था। ऐसी बात कही मैंने, ऐसी बात कही। अघोरी तो हम महीने 15 साल मसान में रहे हैं, फिर कभी नहीं पूछता आपकी तबीयत कैसी है। अरे ससुरा जान ही रहा है कि तबीयत खराब है तो पूछता कौन जी है। अब 70 साल के आदमी को पूछ रहे हैं तबीयत कैसी है। हम कहबे करते हैं साल पुरान गाड़ी, हॉर्न तो बजता नहीं है, गड़िए बोलती है हटना तो चिप देव, हटना तो चिप देव, हटना तो चिप देव। हॉर्न तो है नहीं साले में, चल रहा है यार। भदोई से हैं भाई श्याम जी, मृतक हो गया तो कंगन पहनकर जा सकते हैं या नहीं, और क्या गुरु भाई शिव चर्चा में हवन कराते हैं, क्या अच्छा है क्या खराब? मृतक हो गया तो चलेगा कैसे? मृतक हो गया तो चल सकता है कि मर गया है, उसके श्मशान संस्कार में जितना अघोरी आज तक हमको मिला है, अब तक घोरी है नहीं, मिला है, सब इतना रुद्राक्ष पहन के रहता है कि मत पूछिएगा। रुद्राक्ष खुद में पवित्र होता है, जैसे गंगा जल पवित्र माना जाता है। गंगा जल अपवित्र नहीं होता है, उसको छीट के जगह को पवित्र किया जाता है। ठीक उसी तरह से रुद्राक्ष शुभ होता है, ये अशुभ नहीं होता। ये अशुभ चीजों को शुभ करता है, खुद अशुभ नहीं होता। जी, सुनसरी नेपाल से हैं भाई मनोज, शिव घट घट वासी हैं तो ये शिव से मन कैसे परिचित होगा? शिव घटघट वासी है तो शिव से मन, गुरु बनाइए, बढ़िया गुरु खोजिए। जी, ये हैं उत्तर प्रदेश से अजय गुरु भाई, प्रेत योनि से हमारे घर के सदस्य हर समय परेशान, शिव गुरु बनाए हैं लेकिन फिर भी दिक्कत खत्म नहीं हुई। जब हम साप्ताहिक की चर्चा कराने जाते हैं तो बहुत लोग खेलने लगते हैं। कौन जगह की बात है ये? उत्तर प्रदेश इतना 70 को जिला है यार। सोनभद्र में सर था नहीं, न्याय हुआ है का? भजन शुरू कर दिया होगा लोग। हाँ, भजन आजकल तो भजन ज्यादा होता है ना, तो भजनवा में प्रेतों को लगता है कि हम गाए तो वो साला गाने लगता। अब देह पर है तो गाता है। भजन बंद करिए, चर्चा करिए। जिज्ञासा करने वाले का नाम है नहीं, प्रश्न है, जिज्ञासा है। कहा जाता है कि नमः शिवाय करने से अहंकार कम होता है, फिर अहंकार बढ़ क्यों जाता है? नमः शिवाय करने से अहंकार कमेगा? किसी को प्रणाम करिएगा, मन अगर प्रणाम करने की आदत डालेगा तो अहंकार इसका घटेगा, क्योंकि आप प्रणाम करना, इसका मैं समझ रहा हूँ आपसे बड़ा है, आपसे श्रेष्ठ है, तभी ना प्रणाम कर रहे हैं आप। अहंकार घटेगा? होता कुछ नहीं है। आप माला पर जब एक माला से ज्यादा करने लगते हैं, एको माला में होता है, तो मन तो महादेव के पास रहता नहीं है,
माला चलती है, मन भाग जाता है और मन धीरे धीरे बुझने लगता है ये हमसे क्या बोलेगा, हम जितना नमः शिवाय करते हैं साला क्या करेगा, इसीलिए भागता है। नमः शिवाय से अहंकार नहीं भाग सकता। अगर मन आपका नमः शिवाय कर रहा है, रट रहा है, तब तो भागेगा, लेकिन अगर समझ रहा है, शिष्यानुभूति पढ़ते नहीं हो यार। माला में भी लिखा हुआ है कि मंत्रानुक्रम से, यानी नमः शिवाय एक बार माला पर किया तो महादेव को प्रणाम करो, दोबारा किया तो फिर महादेव को सोचो कि हम प्रणाम कर रहे हैं, तिबारा किया तो फिर सोचो कि महादेव को हम प्रणाम कर रहे हैं। मंत्रानुक्रम से एक बार मंत्र आपने लिया नमः शिवाय, अब दूसरा लेने के पहले आप सोच लीजिए कि आपने महादेव को प्रणाम किया कि नहीं किया, तब नहीं भागेगा। चलिए जी, समस्तीपुर से हैं भाई संजय। एक शिव शिष्य दूसरे शिव शिष्य के आंखों में आंसू दे सकता है या आंसू पोंछ सकता है? शिव शिष्य का तो आंसू नहीं दे सकता, वो किसी को नहीं दे सकता, आंसू पोंछ जरूर सकता। गुड़गांव से हैं बबलू गुरु भाई। गुड़गांव जिला में गुरु कार्य पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया। हम लोग सेंटर खोलने में भी असमर्थ, वहाँ के स्थानीय लोग बिल्कुल मदद नहीं करते। साहब जी, हम गुरु भाई बहनों पर दया कीजिए। अरे कोशिश करो ना यार, दुनिया में कौन काम नहीं हो सकता है, करोगे तो। अब महादेव का काम है, दया उनकी होती ही होती है, कोशिश करो, करते ही नहीं हो, प्रयास ही नहीं करते हो। ये फुसरो से गुरु बहन छोटी, घर में चर्चा करते हैं तो प्रसाद रखते हैं, कोई बोलती है नहीं रखना है, लेकिन प्रसाद नहीं रखते हैं तो चर्चा में कोई आता ही नहीं है। रखो नहीं यार, आरती उरती मत करना, नहीं तो किसी की साड़ी मांग लग जाएगी, किसी को कुछ हो जाएगा। प्रसाद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। बाढ़ से है, इलायची दाना मत रखो यार, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आएगा तो इलायची दाना लेकर वहां प्लेट पे रख दोगे, लीजिए खाइए। महादेव को इलायची दाना खिलाता, अरे काजू खिलाओ, किशमिश खिलाओ, अखरोट खिलाओ, सब खिलाओ। अब गुरु भाई साहब वो नहीं पसंद करेगा, रसगुल्ला खिलाओ, पंतवा चढ़ाओ, इलायची दाना चढ़ा देते हैं। दूसरी मेरे यहाँ पूजा में नहीं चढ़ता इलायची दाना। जी, बाढ़ से है रितिका राज। आपने 2019 तक की घोषणा का टारगेट क्यों दिया है? आगे तक गुरु कार्य की अनुमति क्यों नहीं दी है? मारना मत, खाली पूछिए कर जाना। पूछने का स्टाइल बहुत गड़बड़ है। आगे का भी है बाबू, करो। हाँ, बाढ़ से ही है रितिका राज। मैं अपने एक दोस्त को शिव चर्चा के बारे में समझाती हूँ तो उनका कहना है कि माँ बाप हैं तो सब है, तो क्यों गुरु बनाओ शिव को, क्यों गुरु बनाओ शिव को? मुझे आशीर्वाद दीजिए कि उसे समझा सकूं। समझाओ नहीं यार, कहो कि तुम स्कूल कहाँ आ गई, माँ बाप है तो सब है, तुम स्कूल में कहाँ आ गई, कॉलेज में कहाँ आ गई, भागो। अरे शैक्षणिक ज्ञान ये विद्यालय देते हैं, तुम्हारे बारे में ज्ञान तो शिव ही देगा, कोई आध्यात्मिक गुरु ही देगा। ये सोनभद्र विभूति नारायण साहब, आप आदेश दिए थे कि जाइए पढ़िए। मैं गुरु की दया से क्या पढ़ रहा हूँ, कभी कभी मेरा मन विचलित हो जाता है। हाँ, पढ़ाई में तो मन विचलित होबे करे। भैया जी, गुरु शिव से दया मांगती हूँ कि आपका सेहत ठीक रहे, लाखों लाख वर्ष तक धरती पर रहे। जब हम दया मांगते हैं शिव गुरु से तो बहुत गंदा विचार आता है, तो हम डर से दया मांगना छोड़ देते हैं। ये तो अच्छा है ना, ये कहाँ गंदा है कि हम देर दिन जिंदा रहे, हमारे लिए तो अच्छा है। ओके, अब नहीं ना, अभी है वही है, से वाला है। परेशानी। हाँ, ये भाई प्रभुनाथ है सोनभद्र साहब। काम करने के लिए गुजरात जाता हूँ, इच्छा है कि वहाँ भी गुरु चर्चा हो। मैं उन लोगों की भाषा समझ नहीं पाता, दया कर दीजिए कि वहाँ के लोगों को गुरु अपने काम से गुजरात गए हैं तो जाइए, करिए, कोशिश करिए। हिंदी अब पूरे इंडिया में लोग समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं।
अब महादेव का काम करने गुजरात जा रहे हैं तो पहले रेणुकूट में सब जगह हो गया तो पहले फैसला कीजिए तब गुजरात जाइए। चलिए, शिव गुरु और उनकी शिष्यता से संबंधित कोई बात अगर है तो पूछिए। चलिए, सुन लिया। हाँ, अब इस पर विचार किया जाएगा। हाँ, पुरुलिया में महोत्सव के लिए साहब ने सुन लिया है, तिथि तय करके आप पर सूचित कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए, आपको कुछ कहना है? खड़ी है? नहीं, बोलिए। और किन्हीं को कुछ कहना है? बोलिए।